Hello guys, this is Caroline Verghese and I'm back with a new video. आज हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे, 5 वर्ड्स सीखेंगे फ्रॉम इंग्लिश जो न्यूज़पेपर से लिए गए हैं और हम इसके मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल्स देखेंगे. आपका काम है इनको नोट डाउन करना, इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को नोट डाउन करना, रेपिटेटिवली उनको पढ़ना, बार बार उनको पढ़ना ताकि आप फेमिलियर हो जाओ इन वर्ड्स के साथ. और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि ये न्यूज़पेपर से लिए गए हैं तो आपको डेफिनेटली आपके ये क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवेज हो या कोई भी पेपर हो, उसमें आपको ये क्वेश्चंस, ये वर्ड्स ज़रूर दिखाई देंगे. एट द सेम टाइम ये अनसीन पैसेजेस में ये पूरे आर्टिकल्स आ सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल्स में से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ के उनके वोकैबुलरीज छांट के उसमें से उसको तैयार किया गया वीडियो में. सो आपको ये वर्ड्स आपके आर्टिकल्स में भी ज़रूर दिखाई देंगे, नज़र आएंगे. एट द सेम टाइम ये वर्ड्स बहुत ही कॉमन हैं, इनके मीनिंग्स बहुत ही कॉमन हैं, तो आप ये अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में एंड आपके इंटरव्यूज़ में आप ये यूज़ कर सकते हो. डेली कॉन्वर्जेशंस में अगर आप नहीं भी यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हमने एक बेटर, एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं दिया ड्यूरिंग इंटरव्यू, हम जैसे बात करते हैं वो परफेक्ट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है. पैनल हो सकता है कि हमारे स्पीकिंग स्किल्स पे बिल्कुल भी इम्प्रेस ना हो. तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लुएंट होनी चाहिए. सेकेंडली आपकी वोकैबुलरी, आपके वो जो वर्ड्स आते हैं आपके दिमाग में रहते हैं, वो उसका बैंडविड्थ ज़्यादा होना चाहिए, कि ज़्यादा आपको वर्ड्स समझ में आने चाहिए और आप यूज़ कर पाओ. और जितने आप बेटर वर्ड्स यूज़ कर पाओगे इंग्लिश में, उतना ही आप अपने ओपिनियंस, अपनी बातों को बेटर तरीके से और क्लियर तरीके से किसी के सामने रख सकते हो, किसी को बता सकते हो. सो उसके लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए. ऑलराइट, सो उसके लिए जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है. आप फ्लुएंट नहीं हो सकते इंग्लिश में जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलोगे. आप सही बोलो, गलत बोलो, वो बाद की बात होगी. जब तक आप शुरू ही नहीं करोगे इंग्लिश में बोलना, आप कभी फ्लुएंट नहीं होगे. आप हमेशा सोचोगे, हिंदी में खुल्लम खुल्ला होता तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, आपको दिमाग में ये आप सोचोगे. लेकिन जब आप फ्लुएंटली बोलना शुरू करोगे, जब आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करोगे, बोलने की प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे लोगों के साथ, तो एक पॉइंट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, ऐसा एक पॉइंट आएगा जब आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, सोचना नहीं पड़ रहा है कि हमको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलना है. आप खुद ही बात करने लगोगे. आप बिना इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके उसके बाद उसको सोच के फिर वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो उसके लिए वोकैब्स इम्प्रूव करने हैं. तो आज कुछ न्यू वर्ड्स सीखते हैं, नए 5 वर्ड्स सीखते हैं जो बहुत ही कॉमन है और आप इनको यूज़ कर पाओगे. ऑलराइट, सो हमारा पहला वर्ड है स्कैवेंज. स्कैवेंज दिखाई दे रहा है? हाँ, स्कैवेंज ये नया वर्ड है. स्कैवेंज का मतलब है कि जो डिस्कार्डेड चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें फेंकने के लिए सोचते हैं, उनमें से कुछ भी ऐसा ढूंढ निकालना जो यूज़फुल हो या खाने के लायक हो. स्कैवेंजिंग हम देखते हैं यूजुअली रोड साइड्स में, रैग पिकर्स बोलते हैं हम उनको. रैग पिकर्स बोलते हैं. रैग पिकर्स कौन होते हैं? रैग पिकर्स वो लोग होते हैं जो साइड में, जैसे अगर कहीं डंप किया हुआ है कूड़ा ढेर सारा, तो उसमें से वो देखते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या प्लास्टिक के बैग्स हो गए, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो वो निकाल के अलग से एक दूसरे बोरी टाइप ऑफ चीज़ आती है, एक सैक लाते हैं जिसमें वो डालते हैं. राइट, तो वो निकाल के वो कहाँ लेके जा रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं उनको समझ में आता है हाँ इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए वो वहाँ से उस कूड़ेदानी में से उसको निकाल के अलग सैक में, अलग बोरी में डालते हैं और वो ले जाते हैं. तो वो स्कैवेंज करते हैं, है ना. स्कैवेंज का मतलब इतना ही है, जो चीज़ ऑलरेडी फेंकी गई हो उसमें से कुछ ऐसा निकालना ढूंढ के जो यूजफुल हो या खाने के लायक हो. खाने के लायक कौन क्या होता है, जैसे
रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, वो उस कूड़ेदानी में घूमते हैं, कूड़ेदान में घूमते हैं, मतलब चलते हैं, और उनको जो कुछ भी मिल जाए, चाहे वो बीज हो किसी फ्रूट के या छिलके हो, वो उसे खाते हैं। तो वो खाते हैं। और ह्यूमंस जब स्कैवेंज करते हैं तो यूजुअली रैग पिकर्स और ऐसे लोग जो ऐसे बैटरीज, प्लास्टिक के बॉटल्स, कैन्स और ये सब ऐसी चीज़ें पिक करते हैं जो शायद कहीं फैक्ट्री में जाके दो उसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल करके उसको फिर से यूज में ला सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग, है ना। स्कैवेंज करना उसको बोलते हैं। अब इसके सिनोनिम्स बहुत ही कॉमन है। क्लीन, हंट। हंट को थोड़ा सा बेटर वे में लिखती हूँ, रुकिए। हंट, क्लीन एंड हंट। एक और वर्ड जो स्कैवेंज में यूज कर सकते हो आप, वो है सर्च। ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं ये स्कैवेंज के, और बहुत ही कॉमन है। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स हो सकते हैं वेगन, प्लांट ईटिंग, है ना। प्लांट ईटिंग भी वेगन का ही एक दूसरा वर्ड है यूज करने के लिए। वेगन क्या होता है? वेगन एक काइंड ऑफ, जैसे हम लोग हर्बीवोरस होते हैं, पहले लिख देती हूँ। हर्बीवोरस, ये आपके एंटोनिम्स हैं, है ना। वेगन, प्लांट ईटिंग एंड हर्बीवोरस। इसमें से वेगन एक नया वर्ड है। हर्बीवोरस हम सब जानते हैं क्या होता है, जो प्लांट्स खाते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, है ना। प्लांट ईटिंग नॉर्मल सा है, अंडरस्टूड है क्या है। वेगन क्या होता है? वेगन वो लोग होते हैं, ये लोगों को बोलते हैं वेगन, लोगों को। एट द सेम टाइम ये एक काइंड ऑफ डाइट है, लोग नहीं है, ये एक काइंड ऑफ डाइट है। जैसे हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, वैसे वेगन भी होते हैं। वेगन क्या होता है? वेगन वो लोग होते हैं जो नॉट इवन, मतलब एनिमल्स एंड एनिमल्स से निकलने वाले या एनिमल्स से मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो चीज हो, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं। वो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो मिल्क, जैसे कोकोनट मिल्क यूज कर लिया, है ना, मिल्क की जगह कोकोनट मिल्क यूज किया किसी चीज में, कोकोनट मिल्क कोकोनट नारियल से निकाला जाता है। ऐसे मतलब सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स यूज करें, कोई भी एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट्स यूज ना करें। एनिमल प्रोडक्ट्स में चाहे वो खाने की चीज ना हो, चाहे वो लेदर हो, पहनने की चीज हो, लेदर बैग्स हो, ऐसे कोई भी चीज ना यूज करें, उनको हम वेगन डाइट बोलते हैं, उनको हम वेगन्स बोलते हैं। ऑलराइट, अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल दिया, द रैट scavenges in the trash, the cat scavenges in the trash। अच्छा, trash, trash का मतलब है कूड़ा, है ना। कूड़े को हम इंग्लिश में trash भी बोलते हैं, garbage भी बोलते हैं, लेकिन trash क्योंकि मैंने यूज किया तो हम trash का मतलब है कूड़ा, या। सो अब आपका अगला वर्ड है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब हिंदी में हम इसको कोलैबोरेशन को बोलते हैं सहयोग, है ना। जब 2 या 3 लोग मिलके कोई काम करते हैं, कोई एक्शंस लेते हैं, तो उसको हम कोलैबोरेशन बोलते हैं। प्रोजेक्ट्स कई सारे कोलैबोरेशन में हम स्कूल में करते थे। हम अपने एक्सपेरिमेंट स्कूल में जब होते थे तो कोलैबोरेशन में करते थे, जिसमें आपका भी सहयोग होता है, साथ में किसी और का भी, मतलब एक साथ जब लोग काम करते हैं तो उसको हम कोलैबोरेशन बोलते हैं, है ना। अब कोलैबोरेशन का सिनोनिम क्या बैठेगा आपका? कोऑपरेशन, टीम वर्क, एसोसिएशन। कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड
एसोसिएशन, ये आपके सिनोनिम्स हैं जिसमें से कोऑपरेशन सुना जरूर है, यूज नहीं करते जल्दी, एसोसिएशन सुना जरूर है, यूज नहीं करते, टीम वर्क यूज किया होगा, है ना। सो कोलैबोरेशन में सिनोनिम्स आपके आते हैं कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड एसोसिएशन। अब एंटोनिम्स क्या आएंगे आपके? आइसोलेशन, आइसोलेशन, एंटोनिम है आपका डिविजन, ये आपका दूसरा सिनोनिम है, एंटोनिम है, और तीसरा होगा सेपरेशन, है ना। ये आपके एंटोनिम्स हैं। आइसोलेशन, आइसोलेशन, डिविजन एंड सेपरेशन। आइसोलेशन यूज नहीं करते हैं, आइसोलेशन का मतलब है कि अकेले में, है ना। डिविजन डिवाइड कर देना, सेपरेशन सेपरेट होना, अलग होना। सो ये आपके कोलैबोरेशन के एंटोनिम्स हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा कोलैबोरेशन का? रीता एंड सीता completed the project in collaboration. रीता एंड सीता completed the project in collaboration. ठीक है। अब आपका नेक्स्ट वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन, हाँ, कन्विक्शन। कन्विक्शन का हिंदी में हम बोलते हैं दोष सिद्धि। कन्विक्शन को हिंदी में हम बोलेंगे दोष सिद्धि। कन्विक्शन का मतलब है कि कोई बहुत सारे मेथड्स यूज कर रहा है किसी और को गिल्टी प्रूफ करने के लिए कि उसने कोई गुनाह किया है, उसके अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठे करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हिंदी में कन्विक्शन, है ना। जब मतलब एक्शन नहीं है वो फाइंड करने के लिए, मतलब वो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। कन्विक्टेड का सिंपल सा मतलब है, कन्विक्टेड भी इसी को लिखते हैं ना, कन्विक्टेड का सिंपल सा मतलब है कि वो दोषी प्रूव हो चुका है, उसकी गलती है ये प्रूव हो चुकी है, कि कई मेथड्स यूज करके उसके अगेंस्ट क्या बोलते हैं आपके प्रूफ या ऐसे क्या प्रूफ्स इकट्ठे करके कि वो पर्टिकुलर इंसान ने गलती की है, उसकी गलती है, तो उसके लिए हम जब वो प्रूव हो जाता है कि हाँ वो गिल्टी है, तो उसको हम बोलते हैं कन्विक्शन, है ना। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे कॉन्फिडेंस, बिलीफ, श्योरनेस। ये आपके सिनोनिम्स हैं कन्विक्शन के, है ना। और एंटोनिम्स आपके होंगे डिसबिलीव, अनबिलीफ, disbelieve, unbelieve and doubt. So इसमें आपका कॉन्फिडेंस, बिलीव, श्योरनेस सारे ही बहुत ही कॉमन वर्ड्स है। डिसबिलीव, अनबिलीफ एंड डाउट ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड्स है ना। तो इसके इसमें कोई भी सिनोनिम और एंटोनिम ऐसा है नहीं जो टिपिकल हो या जो पहले आपने सुना ना हो। एंड कन्विक्शन या कन्विक्टेड का मतलब है दोष सिद्धि। इसका एग्जाम्पल हम आपको क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल हो सकता है एग्जाम्पल हम बनाते हैं कन्विक्टेड का, है ना। कन्विक्टेड का एग्जाम्पल बना सकते हैं अतुल वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। अतुल वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। ओके, आपका नेक्स्ट वर्ड है साइट। बहुत ही कॉमन वर्ड है लेकिन यूज जल्दी नहीं करते हैं। साइट का मतलब है कि कहीं से कोट करना। जैसे हम जब बात करते हैं तो हम किसी के कोटेशंस यूज करते हैं, किसी के थॉट्स यूज करते हैं, तो एग्जैक्टली जब हम उसी चीज को यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं साइट। कई बार होता है कि लोग होली बुक्स में से कोट करते हैं, है ना। होली बुक्स जैसे कि आपके भगवत गीता,
कुरान, बाइबल, ऐसे बुक्स जो होली बुक्स होते हैं ना, उसको हम ऐसे ऐसे जो रिलीजन को समझाते हैं, रिलीजन के बारे में बताते हैं, उनको ऐसे जो होली बुक्स होते हैं उनको हम होली बुक्स कहते हैं। एंड जब लोग उसमें से, जैसे कई बार होता है भगवत गीता में से कोट्स करते हैं लोग, है ना, कुछ अच्छे कोट्स होते हैं, करते हैं, या कुरान में से कोट किया, जैसे में से भी कोट किया, तो उसको हम कोट की जगह बोल सकते हैं साइट, है ना। जो वर्ड हम कोट यूज करते हैं उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं साइट। सो इसका सिनोनिम पहला तो कोट, है ना, दूसरा मेंशन, तीसरा नेम। सो ये आपके सिनोनिम्स है ना, कोट, मेंशन, नेम, ये सिनोनिम्स हैं। इसमें से कोट नॉर्मल है, मेंशन, नेम तो बहुत ही कॉमन है। कोट एंड मेंशन पता सबको है, यूज जल्दी कोई नहीं करता। साइट को मतलब है जब कहीं किसी बुक में से या कहीं किसी आर्टिकल या ऐसे कोई भी जिसने कुछ बोला हो या लिखा हो उसको एग्जैक्टली वैसे ही बोलते या लिखते हैं तो हम उसको साइट बोलते हैं। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? फॉरगेट, हाइड, एनक्लोज। ये आपके एंटोनिम्स है, फॉरगेट, हाइड, एनक्लोज। इसमें से एनक्लोज एक नया वर्ड है जो जल्दी यूज नहीं करते लोग। फॉरगेट एंड हाइड बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, तो इसमें फॉरगेट, हाइड एंड एनक्लोज क्यों यूज किया? हाइड का मतलब है छुपाना, फॉरगेट का मतलब है भूल जाना, एनक्लोज मतलब कि छुपा के रखना। इसका और इसका एक ही जैसा मतलब है। सो इसका ये मतलब है कि जब हम साइट करते हैं तो हमने जहाँ से भी साइट किया, सोचिए हमने किसी बहुत ही फेमस ऑथर का कोई बुक में से कुछ साइट मतलब कुछ लिखा है या मेंशन किया है, तो हम बोलते हैं उसको कि सो एंड सो ऑथर ने या सो एंड सो इंसान ने ऐसे बोला था, है ना। लेकिन हम जब उसको बिना उनको क्रेडिट दिए, बिना उनका नाम लिए, जब हम सिर्फ वही चीज़ बोल दें और हम क्रेडिट नहीं देते, तो उसका ये मतलब है कि हम उस चीज़ को छुपा रहे हैं। हमें ज़रूर पता होगा क्योंकि हमने खुद ढूंढ के निकाला है, लेकिन हम सामने वाले को नहीं बताते कि इनका लिखा हुआ, इनका बोला हुआ ये वर्ड्स हैं, ये लाइंस हैं, तो हम उस चीज़ को छुपा रहे हैं, हम उस चीज़ की क्रेडिट उनको नहीं दे रहे हैं। ऑलराइट, सो साइट हो गया, साइट के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए। अब इसका एग्जाम्पल होगा, सीता साइटेड फ्रॉम द होली बुक ऑफ भगवद गीता। सीता साइटेड फ्रॉम द होली बुक ऑफ भगवद गीता इन हर स्पीच। सीता ने भगवद गीता में से कुछ लाइंस बोले थे अपने स्पीच में, है ना। चलो, अब आपका लास्ट वर्ड है पपेट। पपेट का मतलब है, हिंदी में हम यूज करते हैं कठपुतलियां, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पपेट। पपेट, कठपुतली क्या होती है सबको पता है, एक फिगर होता है, ड्राइंग होता है, मतलब डॉल जैसी, और उसके थ्रेड्स जुड़े होते हैं हाथों से और उससे नचाते हैं, राइट। तो उसको हम कठपुतली बोलते हैं और कठपुतली को इंग्लिश में हम बोलते हैं पपेट। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम्स नहीं पता होंगे आपको। पहला सिनोनिम है आपका पॉन, दूसरा सिनोनिम है आपका डॉल, तीसरा सिनोनिम है आपका स्टूज, है ना। तो इसमें पॉन, स्टूज नए वर्ड्स हैं, सुने नहीं होंगे जल्दी। तो पपेट को इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉन, डॉल, स्टूज। एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जो बहुत ही कॉमन है, टूल। लेकिन पॉन, डॉल, स्टूज ये आपके पपेट के सिनोनिम्स है, जिसमें से पॉन और स्टूज नए वर्ड्स है। ऑलराइट, और आपका इसका एंटोनिम क्या होगा? सुपरस्टार, रूल ब्रेकर, रूल्स पे नहीं चलते है ना, सुपरस्टार, रूल ब्रेकर एंड पपेट मास्टर। जो पपेट को चला रहा है, जो पपेट को चला रहा है उसको हम पपेट मास्टर बोलते हैं। ओके, सो पपेट के सिनोनिम्स आपके नए हैं, पॉन एंड स्टूज। बाकी ये तीनों आप भले यूज ना करते हो, लेकिन आपको ये पता है।
ओके, सो पपेट का आपका एग्जाम्पल होगा मम्मी, नहीं, आई एम सॉरी, Sita's mother got her a puppet doll. Sita's mother got her a puppet for her birthday. Sita's mother got her a puppet for her birthday. है ना? तो ये हमारे आज के 5 वर्ड्स हैं, और वर्ड्स कौन कौन से हैं? Scavenge, scavenge, collaboration, स्कैवेंज, कोलैबोरेशन, आपका और क्या वर्ड्स थे आपके? साइट, कन्विक्शन और आपका पपेट। स्कैवेंज का मतलब है कोई चीज़ ढूंढना, कचड़े में या कूड़े में ऐसी कोई चीज़ ढूंढना जो यूज़ हो सकती है। कोलैबोरेशन का मतलब है सहयोग। साइट का मतलब है किसी बुक से या किसी ऐसी जगह से कुछ वर्ड्स निकालना, कुछ लाइंस निकालना जो आप उनको मेंशन भी करते हो। कन्विक्शन का मतलब है दोष सिद्धि, और आपका पपेट का मतलब है कठपुतली। सो ये आपके आज के वर्ड्स थे। आप इनको रिवाइज करो, आप इनको लिखो अपने कॉपीज में, एंड आप जितना अपनी इंग्लिश बोलोगे, जितने लोगों से इंग्लिश बोलोगे, उतना ही आपका इंग्लिश बेटर होगा, उतना ही आपका इंग्लिश फ्लुएंट होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू स्पीक इंग्लिश ऑलवेज। थैंक यू।